हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ कक्षा 9 विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2021 वायरल पेपर का मैं आपके लिए सभी 4 अंक के प्रश्न उत्तर यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। यदि आप इन्हें बिल्कुल याद कर लेंगे, समझ कर याद करना है आपको, तो आपको जो पेपर में आप भूल नहीं पाएंगे। पेपर में जो आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको जो है इन्हें विशेष रूप से आपको याद कर लेना है। साथ ही में अपनी पढ़ाई को भी यहाँ पर जारी रखना है ना। जो भी आप पढ़ रहे हो, तो आप इन्हें जाने से पहले लेकिन जरूर देख लेना है। तो छात्रों, इसके साथ ही हमने यहाँ पर सभी सभी अंक के प्रश्नों को उत्तर आप डाल दिए है। पार्ट वाइज हमने वीडियो बनाया है, तो उनको जो यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो छात्रों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन आपको दी गए, नमक का दरोगा कहानी का सारांश जो है आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, नमक का दरोगा कहानी का सारांश हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो छात्रों, तो देखिए, नमक का दरोगा कहानी का सारांश हम देखते हैं। तो देखिए छात्रों, देखिए, नमक का दरोगा कहानी का सारांश है, फिर हम इसे केंद्रीय भाव भी कह सकते हैं। छात्रों, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पीडीएफ यदि आप चाहते हो तो देखिए छात्रों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए जाते थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। नमक का दरोगा कहानी के नायक पात्र क्या है? मुंशी बंशीधर है, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिल लगते हैं, क्योंकि उनका उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग जो है बहुत सही था। मतलब कि जो भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्टाचारी लोग, वे नमक विभाग में बहुत सारे कर लगा देते थे और बहुत सारा पैसा जो है वे खा जाते थे। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो छात्रों, इस तरह से जो आपको पूरा आंसर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है ना। नमक पर क्या होता है, कर लग गया था, तो इजीली आपको जो है समझ में यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो छात्रों, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले आप रचना लिख देंगे। रचना है इनकी रंगभूमि, सेवा सदन, गोदाम, गोदान, गवन, इस प्रकार आप जो है लिख सकते हैं। भाषा हम देखते हैं सबसे पहले इसकी। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा के हमें दो रूप प्राप्त होते हैं। प्रथम वे रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, तत्सम यानी कि संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। और दूसरा वे रूप जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया, जो कि प्रैक्टिकल में है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार, प्रभावशाली है। उन्होंने मुहावरे का बहुत अधिक यहाँ पर प्रयोग किया है। शैली आप लिखेंगे, प्रेमचंद जी विषय एवं भावों के अनुरूप शैली का प्रयोग करते थे। उनके साहित्य में मुख्य रूप से 5 शैलियों का प्रयोग हुआ है: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान और भावात्मक शैली। चौथा हम देखते हैं साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, कहानीकारों में प्रेमचंद जी का जो है विशिष्ट स्थान है। अपने आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में कहानी कला को अग्रणी स्थान प्रदान किया है। तो छात्रों, इस प्रकार जो है आप यहाँ पर लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। ये फिर देखिए आप हरिशंकर प्रसाद जी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब छात्रों, हम यहाँ पर देखते तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। तो आइए हम देख लेते हैं इसको उत्तर। मतलब कि आपके मित्र का जो है जन्मदिन है, परम मित्र का जन्मदिन है, आपको उनको जो है पत्र लिखना है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो छात्रों देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे एड्रेस। आप जो है अपना अपने जो मित्र का एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एड्रेस हम यहाँ पर उसका लिखते हैं जिसे हम पत्र जो है भेज रहे हैं। दिनांक, आप जो पेपर आपका हो रहा है उस दिन का आप लिख देंगे। मित्रवर, आपके जो परम मित्र है आप उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। जन्म दिन के उपलक्ष्य में कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्मदिन हम सबके लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस शुभ अवसर पर अवश्य पहुंचूं। जो राइटर है, आप जो है पहुंचना तो चाह रहे थे, लेकिन आप जो है
पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है बहुत ही निकट थी। इस कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा कर दोगे। तो इसलिए उसने लेटर लिख दिया है। आप नीचे लिख देंगे, आपको नीचे वो लिख देना है क्या, आपका परम मित्र, और आपको अपना जो है यहाँ पर नाम जो है इस प्रकार से लिख देना है ना। और माता पिता को नमस्ते आप इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको जो है फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब छात्रों लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, कि आपको लिखना है यहाँ पर निबंध लिखना है किसी भी एक विषय पर, या तो पानी का महत्व पर, या फिर जीवन के खेलों में महत्व पर, या फिर पर्यावरण प्रदूषण पर, या फिर हमारे राष्ट्रीय पर्व पर। तो छात्रों तो देखिए यहाँ पर आपको जो है निबंध लिखना है। तो देखिए छात्रों, हम यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं। तो देखिए आप प्रस्तावना देख लीजिए, आप जो इजीली समझ में आ जाएगा। आपको प्रस्तावना देख लीजिए, यदि आपने याद नहीं करा तो आप इसे तुरंत पढ़ लीजिए लास्ट से समय में। फिर आप देख लीजिए प्रदूषण क्या है, रूपरेखा भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ऊपर जो पॉइंट आपको दिया गया है। फिर प्रदूषण का प्रकार आप देख लीजिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इजीली आपको जो है समझ में आ जाएगा। खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, फिर आप लिख देंगे प्रदूषण रोकने के उपाय। फिर ऑप्शन आर। तो छात्रों इस प्रकार हमने 4 अंक के प्रश्न उत्तर देख लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।